पन्नू की नई धमकी पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पन्नू किसी गलत फहमी में है। पन्नू को यह मालूम ही नहीं है कि हिमाचल क्या है। हिमाचल देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, ये कहना है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का, जिन्होंने कड़ा संदेश दिया है पन्नू को, कड़ा संदेश यहां पर दिया है खालिस्तानियों को, और बहुत जल्द ये कहा है कि जो भी साजिश करता है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हिमाचल को कोई नहीं तोड़ सकता है। और इस तरीके से कड़ा संदेश देते हुए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर यहां पर दिखाई दिए, दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली में उनसे खालिस्तानियों को लेकर सवाल किया गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर सवाल किया गया, उसकी धमकी को लेकर सवाल किया गया, तो बड़े ही कड़े शब्दों में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ये कहते हुए नजर आए कि साजिशकर्ताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। वो एक्सपोज होंगे, बहुत जल्दी होंगे। हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से जिस प्रकार से जो योजना बनाने की जरूरत है प्लान करके निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद आगामी कार्रवाई। बहुत लोग एक्सपोज होंगे इसमें, देखिए। तो कड़ा संदेश सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया है, लेकिन प्रतिभा सिंह की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि लगातार 1 साल से धमकियां दी जा रही हैं खालिस्तानियों की तरफ से, लगातार 1 साल से धमकियां दी जा रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से, लेकिन सरकार सचेत होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये कहना है प्रतिभा सिंह का, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाए, क्योंकि अभी तक गंभीरता दिखाते हुए सरकार नजर नहीं आई है। पन्नू तक को अभी तक जो है, पन्नू तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं पीएम, तो पीएम को भी यहां पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह नजर आई हैं। और ये भी कहा है प्रतिभा सिंह ने कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जिसके बाद हमें पछताना पड़े, हिमाचल को पछताना पड़े। तो हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जिन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ये बड़ा बयान दिया है। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जहाँ बात है, हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की जरूरत है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम हूं। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपको एक आदमी पन्नू, जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे? तो प्रतिभा सिंह ने सीएम से सवाल किया है, प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी बड़े हमले बोलती हुई प्रतिभा सिंह यहां पर नजर आई। आपकी आर्थिक मजबूती में खालिस्तानियों का हाथ है, यह कहना है प्रतिभा सिंह का। एक बड़ा बयान आम आदमी पार्टी को लेकर प्रतिभा सिंह की तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पार्टी को खालिस्तान का समर्थन मिल रहा है, पाकिस्तान माफ कीजिएगा, खालिस्तान की तरफ से जो है फंडिंग की जा रही है। ये कहना है प्रतिभा सिंह का। आम आदमी पार्टी के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, ये सवाल प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। ये सवाल प्रतिभा सिंह की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि आखिर आम आदमी पार्टी की आर्थिकी इतनी मजबूत कहां से हो गई। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अब पंजाब को जीत कर आए हैं, अब हिमाचल में हमारी जीत होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जिनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पैसे के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पैसा आम आदमी के पास आया कहाँ से? तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो
इनको आर्थिक इनकी मजबूती हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तान का भी है। जो ये पन्नू व्यक्ति है जो खालिस्तान के बिहाफ पे बात करता है, उसको वो लोग शायद इनकी फंडिंग कर रहे होंगे।